में सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी परीक्षा को मंजूरी दे दी है। 3 अगस्त को सिंगल शिफ्ट में होगा पेपर। एनबीई को जारी किए जरूरी निर्देश। तो सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को दी मंजूरी और 3 अगस्त को सिंगल शिफ्ट में ही होगा पेपर। एनबीई को निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो नीट पीजी परीक्षा को लेकर मंजूरी दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और सिंगल शिफ्ट में पेपर होगा। साथ ही एनबीई को ज़रूरी निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो बता दें कि यहाँ पर नीट पीजी परीक्षा को सिंगल शिफ्ट में कराने की मंजूरी मिल गई है और 3 अगस्त को सिंगल शिफ्ट में पेपर होगा। एनबीई को इस मामले को लेकर ज़रूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। वाराणसी में बकरीद के मौके पर लगा बकरों का विशाल मेला इस बार खास चर्चा में है। मेले में हजारों लाखों बकरों के बीच एक ऐसा बकरा है जिसकी कीमत है 5 लाख रुपए। इसकी ऊंची कीमत की वजह सिर्फ उसका आकार या वजन नहीं बल्कि उसके उभरे शरीर पर अल्लाह और मोहम्मद जैसे नाम है। बकरे के मालिक के मुताबिक बकरे के शरीर पर स्वाभाविक रूप से उभरे हुए अरबी अक्षर अल्लाह और मोहम्मद दिखाई देते हैं। यही वजह है कि ये बकरा पूरे मेले में आकर्षण का केंद्र बन गया है। लोग दूर दूर से इस बकरे को देखने आ रहे हैं और कई ने इसकी खरीद के लिए मोटी रकम की पेशकश की है। बकरीद पर वाराणसी में बकरा मेला लगा हुआ है, जहां पर लाखों की संख्या में बकरे आए हैं कुर्बानी के लिए। लगातार लोग खरीद कर ले जा रहे हैं। उन्हीं में से ये एक बकरा है जिस पर अल्लाह लिखा हुआ है उर्दू में और एक तरफ मोहम्मद लिखा हुआ है। इस बकरे की कीमत 5 लाख रुपए जो बेचने वाले ने रखी है। 4 लाख तक इसका नाम रखा गया है। जैसा बताइए कहाँ पर ये अल्लाह लिखा है, तो दिखाइए सर। देखिए ये दिखा रहे हैं कि अल्लाह ये कहाँ पर लिखा है, कहाँ लिखा है। तो देखिए ये दिखा रहे हैं कि उर्दू में जो है अल्लाह यहाँ पर बस बकरे में लिखा हुआ है और इसीलिए बकरीद के दिन कुर्बानी के समय इसकी कीमत जो है खरीदने से पहले 5 लाख रुपए है। कितना महंगा बकरा है और अभी तक क्या दाम लगा है? इसका बकरे का दाम अब तक लोगों ने 4 लाख रुपए तक जो है लगा हुआ है। हालांकि इसको देखा जाकर अल्लाह मोहम्मद ना लिखा है तो इसकी कीमत जो है 25 से 30 हज़ार रुपये तक की, लेकिन अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ इस वजह से इसको जो है 4 लाख रुपये लोगों ने अपनी मोहब्बत में जो है लगा चुके हैं। तो 4 लाख तक इस बकरे का दाम लग चुका है, पर जो बेचने वाले हैं उनका कहना है कि उनकी जो डिमांड है वो 5 लाख की है, क्योंकि इस बकरे पर उर्दू में अल्लाह और एक तरफ मोहम्मद लिखा हुआ है, इसलिए इस बकरे की कीमत बढ़ गई है। हालांकि आप पूरे बकरा मंडी को देखें तो यहाँ पर लाखों की संख्या में बकरे लाए गए। हालांकि अधिकतर बकरे इस समय बिक गए हैं कुर्बानी के लिए, पर अभी भी हज़ारों की संख्या में बकरे जो है यहाँ पर मौजूद है। 10,000, 15,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख, हर बकरे की अलग अलग कीमत है। पर सबसे महंगा बकरा वही है जो हमने आपको दिखाया, जिसकी कीमत 5 लाख रुपये यहाँ पर बेचने वालों ने रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। बस्ती में रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार ने व्यक्ति को टक्कर मारी है। मॉर्निंग वॉक कर रहे व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दुबौलिया थाना क्षेत्र का मामला है। तो बस्ती से खबर है जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला और कार ने व्यक्ति को टक्कर मार दी है। मॉर्निंग वॉक कर रहे व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दुबौलिया थाना क्षेत्र का मामला। आगरा में टेम्पो और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई है। हादसे में एक युवती की जान चली गई है। नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया है। रादत नगर थाना क्षेत्र का मामला है आगरा, जहां पर टेम्पो और ट्रैक्टर में भिड़ंत हुई। हादसे में एक युवती की जान गई और नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर प्रदर्शन किया, जाम लगा दिया। रादत नगर थाना क्षेत्र का मामला। तो एक हादसे में युवती की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि एक टेम्पो और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई, जिसकी वजह से युवती की जान चली गई। तो नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर प्रदर्शन भी किया।
कानपुर में फलों में दिख रहा क्लाइमेट चेंज का असर और फलों का आकार हो रहा कम, बागवानों को पहुंच रहा नुकसान। कानपुर से खबर है, फलों में क्लाइमेट चेंज का असर दिखाई दे रहा है और फलों का आकार जो कि कम हो रहा है, बागवानों को नुकसान भी हो रहा है। तो क्लाइमेट जिस तरीके से चेंज हो रहा है उसका असर फलों में दिखाई दे रहा है और ऐसे में जो फलों का आकार है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से बागवानों को नुकसान पहुंच रहा है। तो फल पहले के मुकाबले जिनका आकार रहता था वो कम दिखाई दे रहा है और ये इस वजह से है क्योंकि क्लाइमेट में जो बदलाव हो रहे हैं उसकी वजह से जो फसल हैं और फल हैं, पेड़ पौधे हैं, उन पर भी असर पड़ता है। ऐसे में फलों का आकार कम दिखाई दे रहा है और बागवानों को इस वजह से नुकसान भी हो रहा है। तो चिंता का विषय बने हुए हैं ये फल और क्लाइमेट चेंज। मथुरा से बड़ी खबर, जहां पर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का नहीं थम रहा विरोध। राधा रानी मंदिर और नंद बाबा मंदिर के सेवायतों ने बैठक की है। देर रात बरसाना के राधा रानी मंदिर में 1 घंटे तक बैठक चली है। बांके बिहारी मंदिर के सेवायतों को अपना समर्थन दिया। सरकार से कॉरिडोर के फैसले को वापस लेने की मांग पूरी ना होने पर सभी सेवायतों ने बड़े प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। तो देर रात बरसाना के राधा रानी मंदिर में 1 घंटे तक बैठक चली है। बता दें आपको कि कॉरिडोर निर्माण को लेकर बांके बिहारी मंदिर में जो विरोध है वो नहीं थम रहा है। राधा रानी मंदिर और नंद बाबा मंदिर के सेवायतों ने बैठक की। रात 1 बजे बरसाना के राधा रानी मंदिर में 1 घंटे तक बैठक चली है और बांके बिहारी मंदिर के सेवायतों को अपना समर्थन दिया गया है और सरकार से कॉरिडोर के फैसले को वापस लेने की मांग पूरी ना होने पर सभी सेवायतों ने बड़े प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। तो बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का विरोध हो रहा है, जिसमें स्वामी हरिदास बांके बिहारी जी की सेवा करते हैं। हरिदास जी के वंशजों को सेवा का अधिकार मिला हुआ है और हरिदास जी के वंशज गोस्वामी समाज कहलाते हैं। गोस्वामी समाज ही मंदिर के मुख्य सेवायत ही माने जाते हैं और उनका कहना है कि अगर यहाँ पर कॉरिडोर बनता है तो उसका जो पूरा प्रबंधन है वो सेवायतों के हाथ से चला जाएगा और ऐसे में उनके लिए ये ठीक नहीं है। नहीं हुआ, दोनों पार्टियों गंगा बरसाने के आज आए हुए हैं, भजन संध्या हो रही थी आज। तो सबने निर्णय किया है कि मेरे विचार से सभी को वृंदावन जाके अपोजिशन करना चाहिए। तो यदि वो धरने पे बैठे हैं तो गंगा बरसाने वालों को भी जाके धरने उनके साथ बैठना चाहिए। सरकार ने मांगा ये निरस्त किया जाए जो भी आदेश उन्होंने किया है, क्योंकि ये हमारे हित का है। बच्चों के भूखे मर जाएंगे हमारे बच्चे। यही कहना चाहूँगा, अगर ये लोग वीआईपी ट्रीटमेंट बंद कर दें तो कॉरिडोर जैसी परिस्थिति नहीं आएगी। वीआईपी ट्रीटमेंट मूल रूप से अगर बंद ही हो जाएगा तो ये सारे संकट ब्रज से नष्ट हो जाएंगे। और सरकार से यही मांग है कि बिहारी जी को, जो उनकी कुंज गलियों की वजह से वृंदावन को जाना जाता है, उनकी केली कुंज की सारी लता पताओं की वजह से जाना जाता है, उसको वो वैसा ही रहने दे। बता दें आपको कि मथुरा में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के जो कॉरिडोर के निर्माण को लेकर लगातार यहां पर विरोध हो रहा है। ऐसे में गोस्वामी समाज की चेतावनी है कि ठाकुर जी की प्रतिमा साथ ले जाएंगे अगर यहां पर कॉरिडोर बनता है। सरकार मंदिर का अधिग्रहण कर ले और कहीं और मंदिर बनाएंगे। उन्होंने कहा, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।